ललन सिंह अपना इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार यह कहकर ललन सिंह को चुप करा दिए थे कि अगर आप ज्यादा परेशान कीजिएगा, ज्यादा बोलिएगा तो अपना सर हम दीवार में मार लेंगे। ललन सिंह डर गए। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद ललन सिंह अपना इस्तीफा देने की बात छोड़ दिए, लेकिन साल 2023 के अंत में ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। यह खुलासा ललन सिंह ने किया है। ललन सिंह ने यह भी खुलासा किया है कि राजद के साथ जब गठबंधन हो रहा था तो केंद्र में बीजेपी के नेताओं को कानों कान इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन मैं इशारों में कह रहा था कि हमारा अभी तो बीजेपी के साथ गठबंधन है। यह दावा ललन सिंह कर रहे थे कि हमने इशारा कर दिया था, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि हम भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि ललन सिंह जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, जेडीयू के अध्यक्ष की कुर्सी अब नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस का जो फिलहाल नजरिया है वो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार भले कह रहे हैं कि मुझे किसी पद की कोई इच्छा नहीं है। नीतीश जी खुद कहते हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं तो विपक्ष के लोगों को एकजुट करना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने सेतु बनने का काम किया है विपक्ष के नेताओं के बीच, वो आगे भी सेतु बने रहेंगे। ये दावा ललन सिंह कर रहे हैं। ललन सिंह ने दिल्ली में एक मीडिया हाउस से बातचीत में इस बात का भी खुलासा किया है कि राजद के साथ दोस्ती करने का फैसला उन्होंने नीतीश कुमार को बताया, और नीतीश कुमार के कहने के बाद ललन सिंह राजद से बातचीत करना शुरू किए, और तब बीजेपी से गठबंधन टूटी। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेताओं की बैठक बुलाई, विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई, और सबने यही कहा कि 2020 के चुनाव में बीजेपी हमारे लिए साजिश की है। अरुणाचल, मिजोरम, असम, कई जगह हमारे विधायकों को तोड़ दिया गया, जीते हुए जेडीयू के विधायकों को, और वो भी तब जब हम बीजेपी के साथ थे। बीजेपी ने हमें कमजोर किया, और बीजेपी के साथ रहना अब आत्मघाती कदम है। नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, आप राजद से अगर निमंत्रण मिल रहा है तो आप बात कीजिए, और फिर यह महागठबंधन बना। ललन सिंह का कहना है कि कांग्रेस और वामदल को राजद तय करती है कि कितने सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं, वामदल के लोग दावा कर रहे हैं, तो वो दावा नीतीश कुमार के सामने नहीं होगा। कांग्रेस और वामदल को राजद के साथ समझौता करना पड़ेगा। ललन सिंह के इस बयान से साफ हो गया कि 2024 और 2025 में जेडीयू बड़ी भूमिका में होगी, और सीट बंटवारा में राजद को अपने हिस्से की सीटें कांग्रेस और वामदल को देनी होगी। जेडीयू अपने हिस्से की सीटें किसी के साथ साझा नहीं करेगी। 2024 के चुनाव में जेडीयू ने लोकसभा की सीटों पर जो दावे किए हैं वो संख्या अब राजद से बढ़ेगी। राजद अपनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, वामदल के लिए छोड़ेगी, क्योंकि राजद के साथ कांग्रेस और वामदल का गठबंधन है, और जेडीयू का गठबंधन फिलहाल बिहार के किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ नहीं है। जीतन राम मांझी के साथ था पहले, जो अब खत्म हो चुका है। ललन सिंह अपने बयानों के माध्यम से सीधे तौर पर अपने सहयोगियों को भी नसीहत दे रहे थे, बता रहे थे कि वो नीतीश कुमार की जो नई रणनीति है वो क्या हो सकती है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमको ये बोले, दिल्ली से जब चलने की बारी थी, अध्यक्ष बनने के अगले दिन जब दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हो रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि आपके कहने पर हम अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अब आपको मेरी बात मानना होगा। आप मानिएगा ना। जब मेरे पार्टी के सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता यह कह रहे हैं, पार्टी के नेता, तो मैं कैसे नहीं मानता। मैंने कहा अब आप जो कहिएगा मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं मुंगेर लोकसभा सीट पर मुंगेर के लोगों के लिए काम करता रहूंगा, और वहां से वक्त निकाल के ही आपकी बातें मानूंगा। ललन सिंह के ये दावे हैं, ललन सिंह की ये सफाई है, लेकिन ललन सिंह ने बता रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके इस्तीफे की बातों को लेकर अपना सर दीवार में मारने के लिए तैयार थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना सर दीवार में नहीं मारा, बल्कि ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया। हालांकि ललन सिंह यह भी कह रहे हैं कि इस्तीफा मेरे कहने पर ली गई है। मेरे कहने पर नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बने हैं, और मुझे इस बात की खुशी है।
लेकिन राजद लालू प्रसाद यादव को लेकर जो ललन सिंह ने कहा कि गठबंधन जब हमने किया था वो सब नीतीश कुमार की मर्जी से हुआ था और आगे भी नीतीश कुमार के मर्जी से ही सब कुछ होगा। ये ललन सिंह का बयान राजद के लिए चेतावनी है या राजद को भरोसा दिलाना है, ये खुद अब राजद को तय करना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।